हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड्रॉइड पीकेजी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th कॉमर्स का अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी में हम पढ़ेंगे मेरा 4th चैप्टर, जिसका नाम है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दोस्तों मेरी डीके बुक का है। इन्हीं को दोस्तों बुक को अपने हर वीडियो में पढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे मैं हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की बेसिस क्या है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में दोस्तों हम आपको बताए थे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या प्रोसेस होते हैं, अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, ये सब आपको पिछले वीडियो में बताए थे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, इसके बारे में आज डिटेल में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्त, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है इसको पहले हम जानते हैं। आपको बताते हैं कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है। सबसे पहले इट स्टेट दैट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज to ascertain the profit and loss of a business enterprises that the end of an accounting period। दोस्तों, इसका मतलब हो गया कि अपने बिजनेस इंटरप्राइजेस के प्रॉफिट एंड लॉस को जानने के लिए या फिर निकालने के लिए हमको बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब उसमें प्रोसीजर आपका होता है कैसे करना है। प्रोसेस इसको बता दिया है कि आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको ट्रांजैक्शन से आपको इवेंट्स को अपने कन्वर्ट करना है, उसमें ट्रायल बैलेंस में या फिर लेजर बनाना है, जर्नल फोलियो बनाना है, ये सब आपको बनाना होता है। दोस्तों, प्रोसेस वो प्रोसेस तो बता दी कैसे करना है, लेकिन कैसे करेंगे आपको ये नहीं पता, तो आपको बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये बताता है अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को हम कैसे जानेंगे कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ है। तो उसको निकालने के लिए दोस्तों हमारे पास टू टाइप्स हैं। देयर आर टू बेसिस ऑफ ए सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस, नेमली मतलब नाम दिया आपको, पहला है कैश बेसिस और दूसरा है एक्रूअल बेसिस। दोस्तों, कैश बेसिस क्या होता है, एक्रूअल बेसिस क्या होता है, इन दो मेथड से हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को अपने बिजनेस पे निकालते हैं। तो दोस्तों, आइए हम बताते हैं आपको पहले कैश बेसिस के बारे में डिटेल, उसका मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब कुछ आपको हम बताएंगे। चलिए आइए जानते हैं कैश बेसिस क्या होता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का फर्स्ट टाइप था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। इट रिफर्स टू अ मेजर accounting method that recognize the revenue and expenses at the time of cash in receive or paid out। इसका मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपको क्यों जरूरत पड़ता है। आपको अपने बिजनेस में कैश रिसीव होता है या फिर आप पेड आउट करते हैं, मतलब किसी भी चीज का, या फिर मान लीजिए आप रेंट पेड कर रहे हैं, एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, लायबिलिटीज पे कर रहे हैं, कि कोई भी पेमेंट आप करते हैं या फिर किसी भी चीज का पेमेंट आपको रिसीव होता है, उसी को हम बोलते हैं दोस्तों कैश बेसिस। मतलब कि कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस आपके बिजनेस में हो रहा है, या फिर आप ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं उसका, या फिर पेड कर रहे हैं उसका, और ट्रांजैक्शंस को हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से जानते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के एडवांटेज, डिसएडवांटेज आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले एडवांटेज इसका क्या होता है। इसका एडवांटेज होता है यूजफुल टू इलिटरेट पीपल, मतलब कि आप लोगों को बताने के लिए, अच्छी तरीके से लोगों को समझाने के लिए अच्छी तरह से आप रिटर्न ऑफ करते हैं, अपने बुक कीपिंग करते हैं अपने बिजनेस में। एडवांटेज का मतलब हो गया कि आपको क्या फायदा है। तो आपको फायदा ये होगा, सबसे पहला जो फायदा है आपका, वो आप लोगों को दिखा सकते हैं कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है या फिर आप बुक कीपिंग कैसे कर रहे हैं। सेकंड है इजी बुक कीपिंग एंड मेंटेनेंस। बुक कीपिंग आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं बाय द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस से, और आप अच्छी तरीके से मेंटेनेंस अपना अकाउंट और बुक का कर सकते हैं। थर्ड है दोस्तों चीपर, हेल्पफुल इन फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर के प्लानिंग आप अच्छे तरीके से अभी से आसानी से और हेल्पफुल होता है आपके लिए बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या फिर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आपको ये हेल्प करता है आसानी से अच्छे तरीके से फ्यूचर प्लानिंग आप अपना कर सकें। और जो लास्ट है फीचर्स दोस्तों आपका एडवांटेज, वो है टैक्स रिफिल्स लॉसेस कैन बी सेट ऑफ इन द फ्यूचर। मतलब कि आप अपने फ्यूचर में टैक्स से रिलेटेड, लॉस से रिलेटेड कोई भी चीज अगर आपका होता है
तो आप उसका बुक कीपिंग किए रहते हैं, तो आप कभी भी आप अपने फ्यूचर में देख सकते हैं कि मेरा लॉस कब हुआ था, हम टैक्स कितना पे किए थे, कितना क्या किए थे। दोस्तों यही आपका एडवांटेज, आपका एडवांटेज कैश बेसिस का यही है। ये सब आप अच्छी तरीके से आराम से बिना किसी चीज़ की जरूरत के आपको इसका पता चल जाता है कि हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है। दोस्तों आइए हम आपको डिसएडवांटेज बताते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है उसका डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होता है दोस्तों, आइए बताते हैं। तो फर्स्ट है आपका इनएक्यूरेसी, ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस कैन नॉट बी कंपेयर्ड। मतलब कि आप अपने बिजनेस में, आप अपने इंटरप्राइजेज या फिर आपका कोई फर्म है उसमें आप इनएक्यूरेसी, ग्रोथ, परफॉर्मेंस एक्सेट्रा, मतलब ये सब चीजों को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं अपने बिजनेस में रिलेटेड टू कैश बेसिस, जो कैश बेसिस से रिलेटेड हो। दूसरा है टैक्स कॉन्सिक्वेंस, मतलब कि जो आप टैक्स दिए हैं उसके परिणाम को आप नहीं जान सकते हैं कि उसका परिणाम क्या है। थर्ड है दोस्तों डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग लोन्स, मतलब कि आप अपने बिजनेस चला रहे हैं, आपको लोन की कुछ जरूरत पड़ गई, किसी एसेट्स की जरूरत पड़ गई, सोच रहे हैं आप कि एसेट्स हम आप लोन पे निकलवा लें, या फिर हम आप कोई लोन लेना चाहते हैं बैंक से रिलेटेड टू मनी, तो आप लोन नहीं ले सकते हैं। आपका ये भी डिसएडवांटेज है क्योंकि आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों आपका जो लास्ट है वो नॉट अ गुड मैनेजमेंट टूल एंड नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय जीएएपी। जीएएपी आपका दोस्तों रूल है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है आपके कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को। और दोस्तों आपका जो मैनेजमेंट टूल होता है, अकाउंटिंग टूल जो होता है वो भी गुड नहीं होता दोस्तों, अच्छा नहीं होता आपके बिजनेस का रिलेटेड टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों यही था कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आइए आपको हम सेकंड बताते हैं जो आपका था एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, उसका मीनिंग, एडवांटेज उसका भी बताएंगे। दोस्तों आइए देखते हैं। आइए फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि आपका बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट 2 था। दूसरा टाइप जो था आपका वो है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। होता क्या है ये आगे आपको बताते हैं। When the transactions are recorded in the book of accounts as they occur, even if payment for a particular product or service has not been received, are made none as accrual basis of accounting। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि आपके बिजनेस में एक कोई भी पर्टिकुलर चीज हो, मतलब कि एक छोटा कोई गुड्स हो, कोई सर्विसेज आप किए हो, कोई प्रोडक्ट आप सोल्ड किए हैं, उसका पेमेंट जब आपको नहीं मिलता है उसी को हम बोलते हैं दोस्तों एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों यही होता है आपका एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आइए हम आपको इसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज बताते हैं। आइए फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या होता है पहले ये हम जानते हैं। इट ग्रांट मोर यूजफुल बिजनेस एनालिसिस, मतलब कि अपने बिजनेस की चीजों को जानने के लिए ये अच्छी तरीके से बताता है। एक्रूअल बेसिस आपके बिजनेस के बारे में आप खुद बताता है कि आपका बिजनेस कैसा है। सेकंड है दोस्तों इट अलाउज फॉर इजी प्लानिंग। ये इजी प्लानिंग के बारे में आपको हेल्प करता है कि आप अच्छे तरीके से इजी वे से अपने बिजनेस का प्लानिंग कैसे करें कि आपका बिजनेस अच्छी तरीके से रन करे और आपका बिजनेस का ग्रोथ हो। थर्ड है दोस्तों इट इज कंप्लीट विद जीएएपी। आपको जीएएपी पता है ये कि रूल होता है दोस्तों, ये उसका शिकायत मतलब कि उससे अच्छे तरीके से आपको हेल्प करता है। एडवांटेज है ये भी आपका। दोस्तों आपका डिसएडवांटेज क्या है ये भी आपको 3 पॉइंट में बताया, आइए बताते हैं। तो फर्स्ट है इसका इट पॉजेस सम डिफिकल्टीज, मतलब कि इसको कुछ डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को। दोस्तों ये फर्स्ट आपका। सेकंड है इट कैन लीड टू डिप्रिसिएशन। इसका मतलब दोस्तों इसको कुछ समस्याओं को कुछ धोखाधड़ियों को इसको फेस करना पड़ता है, लीड करना पड़ता है। ये दोस्तों एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का सेकंड डिसएडवांटेज। थर्ड डिसएडवांटेज है और जो आपका लास्ट है वो है इट इज डिफिकल्टी टू स्विच कॉस्ट, मतलब कि किसी भी कॉस्ट से रिलेटेड चीजों को समझने में डिफिकल्टी होती है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, क्योंकि दोस्तों कॉस्ट से रिलेटेड जो भी चीज आ जाता है वो आपको जाता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, लेकिन अगर एक्रूअल बेसिस में आ जाता है तो थोड़ी सी आपको डिफिकल्टीज होती है। ये भी आपका है डिसएडवांटेज। तो दोस्तों आशा है कि आपको समझ आया और समझ आया हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों आपसे अगली वीडियो फिर मिलते हैं।